तो देखिए सियासत ने नया क्या किया है, संतुलन बिगाड़ा है। क्या 2023 से पहले मरुधरा की सियासी जंग मर्यादा की सीमा लांघ रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो या सतीश पूनिया सीधे तौर पर सीएम पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी उसी अंदाज में पलटवार हो रहे हैं। कैसे, देखिए। आज की तारीख में भी सरकार जो है लड़खड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से कोई तो भी ऐसा हिंट मिला हुआ है जिससे इनके नेतृत्व में अब ये पार्टी आगे नहीं चलेगी, ऐसा कुछ साफ दिखता है। और इसके कारण से वो आए दिन बहकी बातें करते हैं। सियासत ने बिगाड़ा संतुलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम नेताओं का मानसिक संतुलन उसी दिन बिगड़ गया था। 2023 की तैयारी पीछे छूटी मर्यादा। अराजकता और हिंसा तो उनके नेतृत्व में हो रही है प्रदेश में, जो आज तक नहीं थी उस तरीके का शासन है। तो मैंने तो कहा ही है कि वो बहादुर शाह जब साबित होंगे। 2023 की जंग में अभी काफी वक्त है, लेकिन मरुधरा का माहौल सियासी हो चला है। सत्ता पाने और उसे बरकरार रखने की होड़ ऐसी है कि मर्यादा निभाने के लिए मशहूर मरुधरा में सियासी मर्यादा तार तार हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कैबिनेट मंत्री खाचरियावास आग बबूला हो गए। 55 वर्षों से लेकर आज तक जिस तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है कि देश को उन्होंने जातियों में बांट दिया, मजहब और संप्रदाय में बांट दिया। राजस्थान के निवासी की वो पहचान खत्म कर दी, उसकी कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। वल्लभ नगर में उनकी जमानत जब्त हुई, दरियावद में तीसरे नंबर पर आए और पंचायत चुनाव हार गए, जिला परिषद हार गए, नगर निगम हार गए, नगर पालिका हार गए। और ज्यादा मानसिक संतुलन उस दिन बिगड़ गया जिस दिन बजट आया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया उसके बाद तो मतलब ये गालियां नहीं दे रहे, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया का आरोप और भी सीधा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह से परेशान सीएम किसी को भी कुछ कह दे रहे हैं। कोई तो भी अनर्गल बात करना ये उनको स्वभाव में पड़ गया। कभी हमको निकम्मा कहते हैं, नाजोगा कहते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने आपके लीडर को कह दिया, वहाँ तक तो आपके मन की गुस्सा सब समझ में आता है। हमको भी नाजोगा और नाकाबिल कहने की ऐसी क्या नौबत आई। अनर्गल बातें करते हैं जिसका कोई हाथ पैर में नहीं होता है। अच्छा, फिर उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के सारे एमएलए को भी एक छूट दे दी है कि मर्जी चाहे जो करो पर मेरी सरकार बचाओ। सीधे तौर पर इसे सियासत की माइंड गेम रणनीति भी कह सकते हैं, जिसमें विरोधी के ऊपर जुबानी हमला कर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। कहा भी जाता है कि सियासत में जीत जरूरी होती है, तरीका चाहे जो भी हो। और माइंड गेम में विरोधियों को काबू करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं। ऐसे में मरुधरा में आने वाले वक्त में ऐसे ही जुबानी तीर अगर चलते दिखें तो कोई हैरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।